दोस्तों आज हम थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में ना, जिससे आप अपना कर बहुत ही अच्छी अपने लाइफ में चीज़ें फ्लश आउट कर सकते हो ना। आपको पता है कि आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि मान लो कि आपके बाथरूम में टॉयलेट में फ्लश ना इंस्टॉल किया गया हो या फ्लशिंग ना हो, तो क्या होगा? क्या रह पाएंगे? हो सकता है कि आप पंखे के बिना रह लें, एसी के बिना रह लें, लेकिन बाथरूम में अगर फ्लश ही ना हो या मान लो 15 डेज तक फ्लश ही नहीं किया गया हो, तो कैसा होगा? हम एक दिन भी नहीं रह सकते उसके बिना। क्या हमने अपने माइंड में भी कोई ऐसा फिल्टर लगाया हुआ है जिसको हम फिल्टर कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव इमोशंस हमारे हर किसी के जो है कुछ इमोशंस होते हैं, पास्ट इमोशंस होते हैं, घटनाएं होती हैं ना, लेकिन हमने कभी उसको फ्लश नहीं किया। फ्लश करते रहते हैं तो नेगेटिव नहीं आते, पॉजिटिव ही रहते हैं, है ना। तो फ्लश कितना इंपॉर्टेंट है वो, और फ्लश क्या मतलब क्या लगाना चाहिए हमें ना। हमें इसी तरह एक रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न पे काम करना चाहिए और अपने पूरे सिस्टम में इस फ्लशिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए। तो क्या होता है कि देखो, इंसिडेंट्स हर किसी के लाइफ में होते रहते हैं। किसी ने कभी कुछ बोल दिया, है ना, हम उसी चीज़ को सोचते रहे। किसी ने कुछ बोल दिया, हम उस चीज़ को सोचते रहे ना, ये चलते रहता है। या कंप्लेनिंग हो गई है ना, शिकायत हो गई, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, या बॉस ने ऐसे बोल दिया, डांट दिया, हमने कुछ नहीं बोला उनको। उनका जो गुस्सा आना चाहिए वो अंदर ही दबा रह गया, निकला नहीं बाहर, है ना, फ्लश नहीं हुआ। अब मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूँ तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस है एक्यूमुलेशन हो जाना, तनाव का इकट्ठा होते चले जाना, लेकिन हमने कभी फ्लश ही नहीं किया उसको, निकाला नहीं बाहर। क्या होता है कि अगर निकालेंगे नहीं, स्ट्रेस को निकालेंगे नहीं, तनाव इकट्ठा होता चला जाएगा, बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। डायबिटीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी नीचे, कभी ऊपर दर्द। वो स्ट्रेस ने दर्द का रूप ले लिया, ठीक है। तो इन सब से बचाव की क्या जरूरत है? हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए एक ब्रीदिंग पैटर्न पे काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको पता होगा, शरीर के बारे में सब जानते हैं, मन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन एक क्या ब्रीदिंग के बारे में आप अवेयर हो? आप जो सांस ले रहे हो, क्या उसके प्रति आप अवेयर हो? आपको पता है जब कोरोना टाइम आया था, तब लोग कुछ हद तक ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में अवेयर हो गए थे कि ब्रीदिंग भी कुछ होती है ना। लेकिन हम उसको ब्रीदिंग पैटर्न को भूल गए। रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है? देखो, अगर बात करें संगीत में भी एक रिदम होता है ना। अगर संगीत रिदम में बजेगा तो सबको अच्छा लगेगा, और संगीत अगर रिदम में नहीं बजेगा तो सब चले जाएंगे छोड़ के उसे। तो रिदम में अगर चीज़ होगी तो सबको आप प्यारे लगेंगे, और रिदम में अगर चीज़ नहीं होगी, क्या होगा फिर? सबको आप बिगा लेंगे। तो प्रकृति की भी एक लय होती है ना। दिन अपने समय से निकलता है, शाम अपने समय से होती है, रात अपने समय से होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी का भी, शरीर का भी एक लय होता है। भूख अपने समय पे लगती है, नींद अपने समय पे लगती है, और हम जो काम करते हैं वो भी एक समय पे करते हैं। तो हर चीज़ की एक लय, ऋतुएं आती हैं, अपने लय पे आती हैं, है ना। अगर हम उसी लय में हम रहना सीख जाएंगे तो हम नेचुरली जैसे हम रहते हैं वैसे रहना सीख जाएंगे ना। शरीर, मन और बुद्धि सब पर हम काम कर पाएंगे। तो रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न्स के लिए सबसे बढ़िया है आप सुदर्शन क्रिया सीखिए। सुदर्शन क्रिया क्या करेगी? आपके पूरे सिस्टम पे काम करेगी ना। इट्स लाइक अ इंस्टॉलिंग फ्लशिंग इन योर सिस्टम। आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कहीं हद तक चेंज हो जाएंगे ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएंगे ना, क्योंकि आप अपने रियल नेचर में रहोगे, अपने रियल अस्तित्व में रहोगे। जैसे एक छोटा बेबी होता है ना,
आपने देखा बच्चे जब मुस्कुराते हैं ना, छोटे बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो दिन में 400 बार मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी नेगेटिव टेंडेंसी, इमोशंस वो हमारे आसपास जुड़ जाते हैं। तो फिर से दोबारा वो बच्चा बनने के लिए, वो छोटे बच्चे बनने के लिए आपको अपने अंदर एक फ्लशिंग लगाना होगा, जिसे बोलते हैं हम सुदर्शन क्रिया। ठीक है, सुदर्शन क्रिया के बारे में हम और भी बात करेंगे आगे चल के। अभी के लिए इतना ही, और बिल्डिंग पैटर्न का यूज कीजिए आप, उसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।